Hello everyone, welcome to my YouTube channel Bushra's Medical Insight. So, in this video हम लोग एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में बेसिक डिफरेंस पढ़ा था, इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होता है। पिछले वीडियो में बहुत एंटीबॉडी हो गया था, तो इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि एंटीबॉडीज क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सो लेट्स डाइव इनटू इट। ओप्स सॉरी, एंटीबॉडीज। अब हमें पिछले वीडियो में हमने ये तो देखा था कि जो एंटीबॉडीज जो बन रही है वो बी सेल बना रही है। जो एंटीबॉडी का सिंथेसिस हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? बी सेल से। ये जो एंटीबॉडीज होती है ये बनी होती है प्रोटीन से, और प्रोटीन भी कौन से? ग्लाइकोप्रोटीन से। इनसे बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन से, विच मीन्स इट ऑल्सो कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों से बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर की बात करें तो वो होता है वाई शेप स्ट्रक्चर। ये हम थोड़ी देर में देखते हैं कैसा होता है वाई शेप स्ट्रक्चर। और इस वाई शेप स्ट्रक्चर में एंटीबॉडीज के पास दो चेन होती है। कौन सी दो चेन होती है? एक होती है हैवी चेन एंड लाइट चेन। हेवी चेन भी दो होती है एज वेल एज लाइट चेन भी दो होती है। हेवी चेन क्यों? उसमें अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, और हेवी चेन में 440 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, वेरएस लाइट चेन 20 प्रेजेंट होते हैं। जो बेसिकली अगर हम इसके वेट की बात करें तो हेवी चेन होगी 50,000 डेल्टन की, एंड लाइट चेन विल बी ऑफ 25,000 डेल्टन. I am talking about each heavy chain and each light chain. Now see, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। सॉरी, now by seeing you can see ये जो रेड वाला है, this we can denote it as heavy chain because it is by visual we can see, and this is light chain. Now as we know हम कोई प्रोटीन को भी N टर्मिनल और C टर्मिनल से डिनोट करते हैं, वैसे ही एंटीबॉडी में ये ऊपर के जो टर्मिनल्स होंगे उन्हें हम N टर्मिनल डोनेट करेंगे, वेरएस जो नीचे है वो C टर्मिनल, वो होते हैं C टर्मिनल। जो एंटीबॉडीज जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इनमें भी कोई लिंकेज होता है, वो लिंकेज होता है कोवैलेंट लिंकेज। कोवैलेंट लिंकेज के थ्रू ये लोग लिंक्ड रहते हैं, लाइट चेन और हेवी चेन। विच कोवैलेंट लिंकेज? डाइसल्फाइड बॉन्ड। टोटल 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं एंटीबॉडी में। सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। जो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे एंटीबॉडी के हम बोलेंगे FAB रीजन। हम बोलेंगे FAB रीजन विच इज फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग। वेरएस जो नीचे का हिस्सा है इसे हम बोलेंगे FC रीजन विच इज द फ्रेगमेंट ऑफ crystallizable, fragment of
क्रिस्टलाइजेबल, क्योंकि ये क्रिस्टल बनाता है। एंड एफसी रीजन क्यों? बिकॉज इट इज carbohydrate present in it, carbohydrate present in it along with protein also, but mainly carbohydrate। ठीक है, और ये जो एन टर्मिनल है इसे हम बोलेंगे एंटीजन बाइंडिंग साइट। यहाँ पे एंटीजन बाइंड होगा, एंटीजन बाइंडिंग साइट, whereas this is also antigen binding site। one more thing, अब एंटीबॉडी अपना स्ट्रक्चर डिफर करेगा। अब वो कैसे एंटीजन से बाइंड होंगे, उसके स्ट्रक्चर पे वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगा। तो ये जो इतना जो है इसे हम वेरिएबल रीजन बोलेंगे, जो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द एंटीजन। एंड दिस रीजन विल बी अ कांस्टेंट विच विल बी फिक्स्ड, विच विल नॉट गेट चेंज, नॉट गेट वेरिएबल। जो वेरिएबल रीजन होता है वो 110 अमीनो एसिड का बना होता है, वेयर जो कांस्टेंट रीजन है वो भी 110 अमीनो एसिड का बना होता है। ओके, सेम हम हेवी चेन में वेरिएबल रीजन को हम करेंगे VH वेरिएबल रीजन ऑफ हेवी चेन, VL वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन। whereas in constant we will see the three loop constant region of light chain, constant region of heavy chain 1, constant region of heavy chain 2, and constant region of heavy chain 3. Same here also, same in this side also. So in constant region there will be 3 heavy chains, constant heavy chains. Okay, now this zigzag line you can see in the antibody structure, this is called as hinged region, this is called as hinge region। इसी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी आती है एंटीबॉडी को, जो मोस्टली 10 to 60 अमीनो एसिड से बना होता है। एंड ड्यू टू दिस ओनली जो एंटीबॉडी है वो फ्लेक्सिबल होता है। और इस एरिया में ज्यादातर अमीनो एसिड्स हमें सिस्टीन और प्रोलीन मिलते हैं, सिस्टीन और प्रोलीन मिलते हैं। यहां तक समझा सबको? ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ी और कहानी वेरिएबल की देखते हैं। सो लेट्स सी, जो वेरिएबल होता है ये होता है दो टाइप का, एक होता है फ्रेमवर्क, एक होता है फ्रेमवर्क एंड सेकेंड इज CDR। जो फ्रेमवर्क है ये बेसिक हिस्सा बनाता है वेरिएबल का, बेसिक वेरिएबल का हिस्सा बनाता है। वेरस जो CDR है ये हाइपर वेरिएबल रीजन होता है। हाइपर वेरिएबल रीजन मीन्स हाइपर वेरिएबल रीजन, इसका क्या मतलब होगा, जो भी एक्चुअल में जो भी चेंजेस हो रहे हैं एंटीबॉडी में वो हाइपर वेरिएबल रीजन में आता है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन, कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन। मतलब जो एक वेरिएबल है सी, वी कैन सी हियर, जो ये एक वेरिएबल है सी, दिस वन वेरिएबल contains 3 CDR, one variable is equals to 3 CDR, where if we count the total variables 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 means 4 variable total 12 CDR, 12 CDR. Now this 3 CDR is also of 3 CDR1, CDR2 and CDR3. This CDR3 is the most variable, CDR3 is the most variable, and one CDR will contains of 10 amino acids which will change according to the antibody antigen, which will change according to antibody antigen. Now अगर हम ये light chain की बात करें, if we will talk about this light chain, so this light chain are of two types, again are of two types. First is kappa and second is lambda. जो 60% एंटीबॉडीज में कैपा लाइट चेन हमें मिलती है एंड 40% एंटीबॉडीज में हमें लैम्ब्डा लाइट चेन मिलती है। दिस इज कैपा एंड दिस इज लैम्ब्डा। ओके, नाउ अब हेवी चेन के बेसिस पे एंटीबॉडीज के भी टाइप्स होते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ हेवी चेन्स
एंटीबॉडीज भी 5 टाइप्स के होते हैं. हेवी चेन्स ऑन द 5 टाइप्स आर म्यू, एप्सिलॉन, डेल्टा, गैमा एंड अल्फा. जो म्यू है वो IgM एंटीबॉडी बनाएगा, एप्सिलॉन IgE, डेल्टा IgD, गैमा IgG and alpha will be IgA. Now among this the IgM is the first form. जो सबसे पहले बनने वाली एंटीबॉडी वो होती है IgM and the IgG is the most abundant antibody. IgG is the most abundant antibody. वह सेम IgE जो है ये हाइपर सेंसिटिविटी में होती है, जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शंस होता है उसमें ये ज़्यादा इन्वॉल्व होती है. वेयरएज IgA ये सिक्रीशन में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने पिछले वीडियो में देखा था मिल्क या फिर हमारे सलाइवा में भी होती है, अब एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर को अफेक्ट या डिस्ट्रक्ट करने के लिए भी कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. नाउ टू अफेक्ट और टू डिस्ट्रक्ट द एंटीबॉडी स्ट्रक्चर्स देयर आर सम एंजाइम्स विच आर दोज. फर्स्ट इज पैपेन, सेकेंड इज पेप्सिन एंड थर्ड इज बीटा मर्कैप्टोइथेनॉल. व्हाट आर दोज? पैपेन, पेप्सिन and beta mercaptoethanol. Now इस पेपेन एंजाइम का क्या काम होता है? जो हमने देखा था कि ये हेवी चेन होती है और ये लाइट चेन होती है, इसमें एक हिंज रीजन आता है. तो पेपेन एंजाइम ये हिंज रीजन पे कट करता है. मीन्स ये अलग हो गया, ये अलग हो गया एंड दिस विल बी ऑफ सेपरेट. मीन्स FAB रीजन एंड FC रीजन विल बी गेट डिटैच. पेपेन का क्या काम होगा? ये बेसिकली हिंज रीजन पे कट लगाएगा. वेराज जो पेप्सिन होता है ये जस्ट हिंज रीजन के नीचे कट लगाएगा. कहाँ पे? हिंज रीजन के नीचे कट लगाएगा. मीन्स यहाँ पे FAB रीजन विल बी अटैच्ड ओनली बट द FC रीजन विल बी गेट डिटैच. तो हम क्या बोलेंगे? FAB2-. ठीक है, तो ये जस्ट बिलो हिंज रीजन पे कट लगा रहा है पेप्सी. ठीक है, वेराज जो बीटा मर्कैप्टोइथेनॉल है ये मेनली डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है. क्या करेगा? एंटीबॉडी के डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा. हमने देखा था कितने होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड एंटीबॉडी में? कितने होते हैं? 16. तो ये सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक कर देगा. मीन्स light chain will be get separated whereas heavy chain will be separated. I hope आप सबको एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर समझ में आया है. अगर किसी को कोई भी डाउट है यू कैन फील फ्री टू आस्क मी द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन. Till then, bye bye, stay tuned and do like, share and subscribe to my video.